शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते एक बार फिर से उसने आपके सम्मुख YouTube में आने का अवसर दिया। जैसे कि हम पिछली बार से कई बार से सीख रहे हैं गॉडोनॉमिक्स के इस सब्जेक्ट को लेके, परमेश्वरी अर्थशास्त्र। जैसे कि हम लोग ने पिछली बार देखा था, संपन्नता के कारण, बाइबल संपन्नता का कारण क्या रीजन है, परमेश्वर हमें क्यों, ये वजह है कि प्रभु चाहता कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की दासी सब संपन्न हो। तो वो विषय को देखते हुए हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आज हम इस बात को देख के पढ़ेंगे कि जो हम करते हैं वो कल गिना जाएगा। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों का एफर्ट, उनका प्रयास जो परमेश्वर के किंगडम में वो कर रहे हैं, चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी भी क्षेत्र में वो कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप पैसों से परमेश्वर के राज की मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के राज में धन की आवश्यकता है, क्योंकि संसार की हर चीजें अगर हमें चाहिए, सेवकाई में यूज करना है, वस्तुओं को जो संसार में बिकती हैं, तो वो पैसे से ही आती हैं। और उसके लिए हर एक विश्वासी को, हर एक अगुओं को परमेश्वर के सेवकाई में बहुत आय से देना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर का काम और तेजी से बढ़े। और परमेश्वर का राज जितनी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाएगा, हमको ले जाएगा। बहुत से लोग आज बहुत ऐसे कर रहे हैं। इसका परिणाम हम देख रहे हैं दुनिया में। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की कलीसियाएं उन्नत होती जा रही हैं और बहुत ऐसे आत्माएं बचाई जा रही हैं। लोग हर एक जाति, धर्म से, कुल से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं। और इससे शैतान, सबसे ज्यादा शैतान परेशान है, और इससे वो और लोगों को अंदर घुस के कलीसिया को सताव दे रहा। कलीसिया सताई भी जा रही बहुत ऐसे, लेकिन परमेश्वर का काम और तेजी से बढ़ रहा है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस क्या लिखता है और बताना चाहता है। अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully। कि मतलब जो हम आज करेंगे वो कल हमारे सामने गिना जाएगा, प्रकट होगा, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति, संपन्नता हमारे जीवन में स्थानांतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, और हम और बहुत कुछ परमेश्वर के राज में कर पाएंगे। जो ज्यादा बोता है, जो ज्यादा परमेश्वर के राज में बोता है, देता है, उसको और ज्यादा फसल मिलेगी। हालेलुया। लूका 6:38 हम लोग ने पिछली बार भी पढ़ा था कि with the same measure, for with the same measure that you use it, it will be measured back to you। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। अगर आप थोड़ा बोते हो तो थोड़ा ही नाप में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बहुतायत से बोते हो, बहुतायत से परमेश्वर के राज्य में कर रहे हो, तो बहुतायत से आपके जीवन में संपत्ति ट्रांसफर होगी, वेल्थ ट्रांसफर होगी परमेश्वर की। और ये आज ही के लिए नहीं है, बल्कि कल के लिए और आने वाले भविष्य के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में संपत्ति को स्थानांतरित करेगा। ये उसका वायदा है। और परमेश्वर को देना किसी भी सूरत में, परमेश्वर के काम को देना किसी भी सूरत में घाटे का सौदा नहीं है। हालेलुया। ये मत सोचिए, शैतान हमारे मन में डालता है हम क्यों दें। आप किसी पास्टर को नहीं दे रहे, आप किसी संस्था को नहीं दे रहे, आप दे रहे हो उस संस्था का आउटपुट देख के, काम देख के, उस सेवक का काम देख के, उसका समर्पण देख के, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, फलों को देख के। और सबसे ज्यादा क्या वो इस धन के प्रति लालची है? ये नहीं। आज बहुत से सेवक लालची हैं,
उसको लेना जानते हैं, बस खुद वो स्वयं नहीं करते इस सिद्धांत को अपनी लाइफ में पूरा। हालेलुया। निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करते। आज बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वासियों से डिमांड करते हैं दशवांश के लिए। बार बार हो सकता है उनके परिवार में एक व्यक्ति बचा हुआ हो, मान लीजिए पत्नी बची है, पत्नी जा रही है, जो कुछ उसके पास वो देती हुई, लेकिन उसको दबाव दिया जाता है कि आप अपने पति का जो कमाता है उसका दशवांश दीजिए। वो कहती कि नहीं, मेरे पति तो अभी विश्वासी भी नहीं, हम उससे कैसे कह सकते बात, नहीं मैं आऊंगा, मैं बात कर। ये क्या तरीका है? ये तरीका परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिखा सकते हैं कलीसिया को, लेकिन हम किसी को दबाव नहीं दे सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। हालेलुया। वो देगा, वो उसे परमेश्वर आशीष देगा, वो नहीं देगा उसका भी प्रतिफल आएगा। बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आगे वाले टीचिंग्स में हम जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल क्या कह रही है? भजन संहिता मेरे साथ निकाले 118 का 25 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 25। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा हमारी विनती सुन, बचा ले। हे यहोवा हमारी विनती सुन, सुख समृद्धि दे। Save now, I pray, O Lord, I pray, send now prosperity। इस समय है हमारे पास कि हमें, जैसे पौलुस कह रहा है, जो अधिक बोता है अधिक काटेगा, तो हमें परमेश्वर के राज में इसलिए भी बोना है, प्रभु मुझे संपन्नता दे, मुझे संपन्नता चाहिए ताकि मैं और तेरे राज्य में योजनाओं को पूरा करवा सकूं। हालेलुया। आपका काम, आपका मकसद क्या होना चाहिए? राज लाना परमेश्वर। आपके पैसे का बहुतायत से होना आपकी लाइफ में परमेश्वर का राज लाना होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो उसका भी आपको हिसाब परमेश्वर के सामने एक दिन देना पड़ेगा कि एक मनुष्य अपने जीव को उपार्जन के लिए कितना रख सकता है, कितना खा सकता है, कितना पी सकता है, पहन सकता है। उसके बाद अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के राज के प्रति कोई दर्शन नहीं है, कोई बुलाहट नहीं, कोई काम में कुछ योजना नहीं है, तो उस संपन्नता का हमारे जीवन में क्या मतलब? हालेलुया। हमको कहना है दाऊद के समान, सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी लॉर्ड, ओ लॉर्ड सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी। और इसके लिए हमको बोना है परमेश्वर के राज में। नीति वचन 3 अध्याय हम लोग देखेंगे। नौ और 10। अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम अपनी कमाई से पहले फल से, प्रथम फल से, सबसे पहले जब हम लाते परमेश्वर का प्रथम फल निकालते हैं कि नहीं। ये हर क्षेत्र में है, चाहे हम एक किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हम परिवार के व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति हो, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं, क्या हम पहला फल परमेश्वर को दिया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से। जो गर्भ का फल है, फ्रूट ऑफ द वूम, क्या हमने दिया? पहला बच्चा परमेश्वर के लिए समर्पित किया, सेवा के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए। आज कितने लोग करते हैं? सोचता कोई मैं इंजीनियर, डॉक्टर ये बनाऊंगा, वो कोई ये नहीं कहता कभी कि मैं अपना पहला बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करता हूं। वो सेवा करे, बस वो याजक बने, वो परमेश्वर का दास बने।
परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने के लिए रखा, उसको फिक्स कर दे, उसके लिए उसे यही तू कर, उससे संबंधित उसको हेल्प करे, उससे संबंधित इसको सेवकाई के लिए ट्रेनिंग दे, पढ़ाई लिखाई कराए। क्या हम ऐसा करते? कभी नहीं सोचते। हम जब देखते बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहां कहीं बच्चा सफल नहीं होता, ये सोच के चलो ये कुछ नहीं करा, चलो पादरी की ट्रेनिंग करा दो, पादरी की ट्रेनिंग करा दो, कम से कम पादरी बन जाएगा किसी चर्च का, कम से कम कुछ तो मिलेगा। ये सोच के पादरी की ट्रेनिंग करने में भेज देते हैं। देखिए, परमेश्वर के पास्टर होना कोई सबसे इंफीरियर चीज नहीं, सबसे निचले दर्जे का काम नहीं है, सबसे उत्तम दर्जे का काम है। हालेलुया। आपको ये मालूम नहीं, परमेश्वर ने अपने याजकों को सबसे ऊंचा पद पे रखा है। हालेलुया। लेकिन हमारी दृष्टिकोण क्या है? हम पहला फल इस वचन के अनुसार लिखा है कि हम क्या परमेश्वर को चढ़ाते हैं, अपनी सारी उपज के प्रथम फल देते हैं? क्या हम जब अपने बिजनेस से कमाते पहला कमाई, पहली चीज पहला परमेश्वर को दे देते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में परमेश्वर ने रखे हैं जिन्होंने पहली सैलरी जब उनको मिला तो परमेश्वर के भवन में दे दिया, पहली सैलरी। हालेलुया। मैं कलीसिया में ऐसे एक बच्चा है जिसने जब उसको पहली सैलरी मिली तो उसने पूरी सैलरी दे दी। उस समय उसकी तनख्वाह थी 22,000 रुपए। हालेलुया। उस समय मैं कानपुर में भी नहीं था, मैं बाहर था कहीं, फोन आया, मेरे अकाउंट नंबर लिया और उसमें भेज दिया। हमने कहा ये क्या है? कहते ये मैंने परमेश्वर से कहा था जब मुझे जॉब मिलेगी मैं पहला चीज प्रभु को ही दूंगा। हमने कहा फिर तुम्हारा कैसे खर्चा चलेगा? हालेलुया। मेरे पास है इतना, हालेलुया, और पैसा, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर को इस वचन के अनुसार आदर करते हैं। परमेश्वर को हम आदर कैसे दे सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके लिखे हुए वचन को अगर हम कहीं पूरा करते हैं वो आदर देना है। और हमें ये कोशिश में रहना चाहिए हम कौन सा वचन पूरा कर दें, कौन सा करने जो हम पढ़ते जाए ये क्या नहीं हो रहा अभी तक मुझसे, मेरी लाइफ से नहीं वो ये हो, चलो ये काम मैं पूरा कर दूं। ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चा बाहर आउट ऑफ स्टेशन में रह के जॉब कर रहा है, वो भी किराए के मकान में रहता होगा, उसको खाना पीना खाना पड़ता होगा कहीं, लेकिन उसने क्या किया, मैं उसको हमने कहा तुझे बहुत परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। और मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। जब उसकी शादी हुई तो ग्रैंड तरीके से हुई। हालेलुया। ग्रैंड तरीके से कानपुर में बहुत ही आलीशान जगह में हुई। हालेलुया। उसकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा किया, आज भी कर रहा है। और परमेश्वर का लिए उसके अंदर दर्शन है कि मैं अपनी धन से किस तरह से पास्टर के अगुवाई में, पास्टर के निर्देश में, पास्टर की शिक्षा के मुताबिक कैसे मैं परमेश्वर की सेवा में हाथ बटा सकूं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, लेकिन मैंने उसी बच्चे का जिक्र क्यों किया? क्योंकि उसने किया। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारी चीज को लगता है आज हम कर रहे हैं, हमारा आगे क्या होगा कि नहीं, उसका परिणाम क्या है आगे गिना जाएगा आपकी लाइफ में। परमेश्वर चाहता है कि बाइबल सिद्धांत और आप क्या है, आपका जीवन क्या है, उस बाइबली सिद्धांत में है आप। मरकुस 16:15 भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखता है परमेश्वर। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। ये संपूर्णता हमारे जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए हो जाए। हो सकता है आपके पास्टर बहुत जगह दूर जाते होंगे,
वो पैसे क्या है, उनकी किराए में काम आए, उनके रहने में, बाहर खाने पीने में काम आए। ये दर्शन कैसे पूरा होगा? आप तो नहीं जा सकते, आप नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, बट आपके चर्च के पास्टर जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है शिक्षा देने का, प्रचार करने का, वो बहुत जगह जा सकेंगे उस पैसों के जरिए, और किसी किसी को भी साथ में ले जाके कर सकते। हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं, इस कारण से हम बहुत जगह जा भी पाते। मैं अभी जब से लॉकडाउन लगा नहीं जा पाए, लेकिन नेपाल गया, नेपाल में कई बार गया मैं, और अपने चर्च के कई यूथ को लेके गया, पास्टर को लेके गया, और हम लोगों ने सेवकाएं करी, वहां बहुत बड़ी फसल आई। हालेलुया। कई चर्च जुड़ गए, और कई चर्च में रिवाइवल आ गया। परमेश्वर के दान वरदान जहां पे नहीं थे, पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं थी, देने की शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, वो सब ज्ञान से फिर गए और आजाद हो गए। जिनके ऊपर कोई मेंटर नहीं था और संरक्षक नहीं था, वो संरक्षक के अधीन हो गए, इस सिद्धांत में आ गए, डिवाइन ऑर्डर में आ गए। आज मैं कल ही उन पास्टर से बात कर रहा था नेपाल के, और मैंने सुना, बहुत नई नई गवाहियों को सुना, और वो बुलाने के लिए बैठे हुए, जैसे कुछ नॉर्मल होता है हम लोग जाएंगे। कलीसिया नहीं थी उनके पास, कलीसिया बिल्डिंग शुरू बन गई उनकी, और परमेश्वर बड़ा अद्भुत चमत्कार कर रहा था। ये कैसे संभव हुआ? अगर आप सहयोग नहीं करते मिनिस्ट्री में, जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप सहयोग नहीं करते, केवल दान दशमांश की बात नहीं कर रहे, उससे बढ़ के कर रहे, सेवकाई, हमें वहीं तक सीमित नहीं हो जाना। इसलिए जानिए कि हमें देना, ज्यादा से ज्यादा देने से आपको घाटा नहीं बल्कि फायदा ही होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रात का सुसमाचार सब जगह फैल जाए। मत्ती 24:14 अभी हम लोग देखेंगे, 24 का 14 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, राज का ये समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब की सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए, हम सबको को यहाँ से, दुनिया से, इन कष्टों से, समस्याओं से, गरीबी से, श्राप से, बंधनों से, बीमारियों से, लाचारियों से, अभाव से, कमी घटी से लेके हमें उस जगह पर रख दे जहाँ किसी चीज की कमी घटी नहीं है। हालेलुया, अपने साथ। तो जब सुसमाचार ही नहीं सब जगह फैलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के आने में इसलिए विलंब होगा। और हमारा ये योगदान परमेश्वरीय अर्थशास्त्र को पूरा जानते हुए, करते हुए, जब हम ये जानेंगे कि हम जो ये कर रहे हैं, कल परिणाम हमें भी मिलेगा, साथ में परमेश्वर की जो ये शिक्षा है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है संपन्नता के संबंध में होने के बावजूद, कि हम परमेश्वर का राज्य जल्दी से जल्दी लाने में कामयाब हो पाए, कि हमने योगदान दिया और परमेश्वर का राज्य फैल गया। हालेलुया। आपको YouTube के द्वारा शिक्षा मिल रही, यहां तक आने में भी पैसे की जरूरत पड़ी। अच्छे कैमरे, अच्छी सारी चीजों की सुविधा जुटाने में पैसा लगता है, अब जाके आपको ये सब चीजों को प्रसारण हो रहा। हालेलुया। और आप जैसे जैसे हम सब इस राज्य में परमेश्वर की सेवा में सहयोग करते हैं, वैसे वैसे आपको और बेहतर रूप से परमेश्वर का वचन आपको प्राप्त होता चला जाता है, और परमेश्वर का राज सब जगह फैले। इसके जरिए, YouTube के जरिए बहुत से लोग आशीष पा रहे, केवल कानपुर नहीं, कानपुर के कई बाहर जगहों में, भारत के कई राज्यों में ये चीजें देखी जा रही है और लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो इसमें आपका योगदान जब है तो आपको निश्चित रीति से परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। तो प्रियो, बाइबल की संपन्नता यही है कि प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा ये है कि आप संपन्न। हालेलुया। हर एक विश्वासी जो उस पर विश्वास करता है, हर एक सेवक जो उसकी सेवा कर रहा है, धनाढ्य हो, संपन्न हो, उसके हाथ मजबूत हो, उसके हर एक एरिया मजबूत हो, उसके बच्चे ऊपर जाए, सिर बने, पूछ नहीं बने, ऊंचे रहे, नीचे नहीं। हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर चाहता है कि हम इन सिद्धांतों को मानते हुए, इकोनॉमिक्स के, परमेश्वर अर्थशास्त्र को मानते हुए आगे बढ़े, जिससे हम और हमारी कलीसिया, हमारा भविष्य आशीषित हो जाए। हालेलुया।
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया है इन शिक्षाओं के द्वारा। आगे भी हम और शिक्षा सुनेंगे और बातों को गॉडोनॉमिक्स की सीखेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करिए, सेवकाई की मदद करिए। आपको अगर सेवकाई में योगदान देना है तो हर एक वीडियो के बाद हमारा चर्च का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, डिवाइन ग्रेस फेलोशिप सेवा संस्थान, और उसका अकाउंट नंबर दिया है। आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। परमेश्वर निश्चित आपको आपके बीज के अनुसार फसल बहुतायत से देगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए और हम सबों के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।